प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है लाइफ लाइन्स यूज बाय किंग डेविड। मतलब राजा दाऊद ने सफल होने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए जो निर्णय लिए, जो कदम उठाए, उस विषय में आज हम देखेंगे। मैं एक बार अपने मोबाइल पे एक कौन बनेगा करोड़पति ये प्रोग्राम देख रहा था, और प्रोग्राम में वो कंप्यूटराइज क्विज़ रहता है, और कंप्यूटराइज क्विज़ में प्रश्न पूछा जाता है और एक प्रश्न के 4 पर्याय होते हैं, उसमें चुनना होता है। और जब किसी को प्रश्न आता ही नहीं है तो उसके लिए लाइफ लाइन्स रहती है, और 3 लाइफ लाइन थी। और पहली जो लाइफ लाइन थी कि जिसको प्रश्न पूछा गया है वो अपने दोस्त से पूछ सकता है फ़ोन पर, ये पहली लाइफ लाइन है। दूसरा है कि वो जो ऑडियंस जो बैठे हैं उनकी राय ले सकता है, ये दूसरी लाइफ लाइन, उसको चुनना होता है। और तीसरी जो लाइफ लाइन जो है वो एक्सपर्ट जो होते हैं उस विषय में, उस सब्जेक्ट में जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी वो राय ले सकता है। ऐसे 3 लाइफ लाइन होते हैं। यहाँ पर जो कौन बनेगा जो करोड़पति, बहुत से लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन ये कंप्यूटराइज क्विज़ है और इसमें 3 लाइफ होते हैं। जैसे मैंने देखा कि ये जो कंप्यूटराइज जो क्विज़ है उसमें जो 3 लाइफ लाइन है, ये स्वाभाविक जीवन में जैसे उन्होंने 3 लाइफ लाइन दिए, वैसे आत्मिक जीवन में भी ये लागू होता है। क्योंकि आत्मिक जीवन में भी हमको कभी हमारे मित्र से राय लेनी पड़ती है, और हमारा मित्र कौन है? हमारा मित्र प्रभु यीशु मसीह है। हमारा मित्र कौन है? पवित्र आत्मा हमारा मित्र है। तो हमारे जीवन में सफल होने के लिए कई बार हमको लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने मित्र को पूछना पड़ता है जो हमको जवाब दे। और दूसरी जो लाइफ लाइन है, हम ऑडियंस को पूछना, उनकी राय लेना, मतलब जो विश्वासी जो है उनकी राय लेना, ये ऑडियंस को दर्शाता है। कई बार हम अपने जीवन में सफल होने के लिए जो दूसरे जो बिलीवर जो है, जो एल्डर्स जो है, उनकी हम राय ले लेते हैं। और तीसरा जो लाइफ लाइन है आत्मिक जीवन में वो है एक्सपर्ट जो है परमेश्वर का वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये सब विषय में हमको राय देता है, और इसलिए ये आत्मिक जीवन में भी ये 3 जो लाइफ लाइन जो क्विज़ में बताई है वो लागू होती है। तो आज जो हमारा जो विषय है कि जो दाऊद जो था उसने भी अपने जीवन में 7 लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया। आज उस लाइफ लाइन्स का हम जिक्र करेंगे। लाइफ लाइन्स मतलब सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए हुए कदम, लिए हुए निर्णय को बोलते हैं लाइफ लाइन्स। और दाऊद ने अपने जीवन में ऐसे कम से कम 7 कदम ऐसे निर्णय लिए जो उसके लिए लाइफ लाइन साबित हुए, क्योंकि वो अपने जीवन में बड़ा सफल रहा। और बाइबल कहती है कि दाऊद ही ऐसा राजा था कि जिसने एक भी लड़ाई नहीं हारी। तो प्रियो, आज हम 7 लाइफ लाइन्स के विषय में देखेंगे। लाइफ लाइन्स मतलब उसने अपने जीवन में क्या क्या निर्णय लिए हैं। तो सबसे पहली बात, पहला शमूएल उसको 16 अध्याय 11 से 12 में भी लिखा है, और भजन संहिता और 139 और 13 से 17 में भी लिखा है कि दाऊद जो था ये उसके अपने विचार थे, वो अपनी हमेशा ऐसी कल्पना करता था, वो उसकी हमेशा उसकी ये राय थी कि परमेश्वर उससे प्रेम रखता है। वो हमेशा यह विचार करता था कि परमेश्वर उससे प्रेम ही नहीं करता, लेकिन परमेश्वर उसको पसंद भी करता है। और इसलिए भजन संहिता और 139 और 13 से 17 में और दाऊद कहता है कि जब मैं अपने माता के गर्भ में था तो परमेश्वर ने मुझे रचाया है, उसने मुझे सूझा है, और उसके विचार मेरे लिए भले ही के हैं, और वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे पसंद करता है। ऐसा दाऊद अपने भजन में कहता है। और पहला शमूएल उसका 16 अध्याय 11 से 12 में लिखा है कि जब ऐसे विचारों के साथ वो जब भेड़ बकरियां चराने जाता था, वो हमेशा ये कल्पना करता था कि परमेश्वर उससे प्रेम रखता है, परमेश्वर उसको पसंद करता है। जबकि दाऊद का जो पिता था उससे प्यार नहीं करता था। दाऊद के 7 भाई थे और 7 भाई भी उससे प्यार नहीं करते थे। प्यार नहीं करने का कारण ये था कि दाऊद जो था और इसे ऐसा विश्वास करता था कि उसकी जो पत्नी ने है जो उसको धोखा देकर वो गर्भवती हुई और दाऊद उत्पन्न हुआ, और इसलिए इसे दाऊद को प्यार नहीं करता था।
और उसके सातों भाई भी उससे प्यार नहीं करते थे। लेकिन दाऊद के खुद के अपने विचार थे कि परमेश्वर ने जब मुझे अपने माता के गर्भ में रचा तो तब वो मुझे देख रहा था, वो मुझे मेरे बेडौल तत्वों को देख रहा था। उसने मुझे बड़े अद्भुत रीति से रचाया है, उसने बड़े अद्भुत रीति से मुझे सृजा है और उसके विचार मेरे लिए भले की है और उसकी गिनती बहुत ज़्यादा है और समुंदर के जो वालू के किनकों के समान उसकी गिनती है। परमेश्वर के ऐसे भले विचार मेरे विषय में हैं। ये दरअसल दाऊद के लिए एक लाइफ लाइन था। लाइफ लाइन मतलब ऐसे कदम, ऐसा निर्णय जो सफल होने के लिए हमको ज़रूरी है। तो ये पहला लाइफ लाइन है प्रियो। अभी दूसरा लाइफ लाइन पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय 17 से 18 और 30वें वचन में लिखा है कि दाऊद को उसके पिता ने कहा कि बेटा तेरे जो बड़े भाई जो है वो लड़ाई में हैं, क्योंकि फिलिस्ती लोग और इजरायली के बीच में लड़ाई होने जा रही है। इला के तराई में लड़ाई होने जा रही है। तू एक काम कर, अपने बड़े भाइयों के लिए रोटी लेके जा और साथ में उनका जो कमांडर को कुछ चीज़ लेके जा और मेरे लिए संदेशा भी लाना कि तेरे भाई लोग कैसे हैं और लड़ाई में क्या चल रहा है। और पिता की आज्ञा के अनुसार दाऊद इलाह के तराई में पहुंच जाता है और इलाह के तराई में पहुंचने के बाद वो लोगों से बातचीत करना शुरू कर देता है कि लोग कह रहे थे कि ये जो फिलिस्ती जो है गोलायत नाम का इजराइल की सेना को ललकार रहा था। वो कह रहा था कि तुम में से किसी एक व्यक्ति को मेरे सामने लाओ, मैं अगर उसको मारता तो फिर तुम हमारे गुलाम हो जाएंगे, अगर वो मुझे मारता तो हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। और उसके ललकार को सुनकर इजराइल की पूरी सेना डर के मारे छिप रही थी। तो दाऊद उन लोगों को कहने लगा कि ये खतनारहित फिलिस्तीनी क्या है जो जीवित परमेश्वर के सेना को ललकार रहा है। और तब वो भाइयों के पास जाता है और भाई के पास जाता है और भाई लोग उसके जो भाई जो था एलियाब जो था वो दाऊद को कहने लगा कि तू यहाँ पर क्यों आया है? मैं तेरे घमंड को जानता हूँ, मैं तेरे मन को जानता हूँ, तू बड़ा कपटी वैसा व्यक्ति है, तेरे मन में बुराई है, तू लड़ाई देखने के लिए आया है। लेकिन बाइबल कहती है कि पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय उसके 30वें वचन में दाऊद ने अपनी पीठ अपने भाई के तरफ घुमाई। उसने जो नकारात्मक जो विचार जो उसके बारे में किए, जो नकारात्मक बातें जो की, उसने उसके तरफ सुना नहीं। प्रियो, जैसे दाऊद ने नकारात्मक बातों को अनसुना कर दिया, वैसे भी हमको हमारे जीवन में जो नकारात्मक बातें हमारे लिए कहे जाते हैं, हमको चाहिए कि हम नकारात्मक बातों को अनसुना करें। और यहाँ पर दाऊद ने वैसा ही किया। दाऊद ने अपने भाई के नकारात्मक बातों को नहीं सुना और दूसरे लोगों से बातचीत करने लगा। और दूसरे लोग कहने लगे कि जो कोई ये फिलिस्ती को मारता है उसके लिए साउल राजा जो है बहुत बड़ा धन देगा और उसके अलावा अपने बेटी का विवाह उस व्यक्ति के साथ करेगा जो ये गोलायत को मारेगा। और तीसरा कि उसका पूरा घराना, जिसने भी गोलायत को मारा उसका पूरा घराना कर्ज से माफ हो जाएगा। और बाइबल कहती कि दाऊद ने गोलायत को मारा। प्रियो, अपने भाई के नकारात्मक बातों को उसने अनसुना कर दिया और इसलिए ये बात हो पाई कि वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा गोलायत को उसने मारा, क्योंकि उसने अपने जो भाई के नकारात्मक बातों को अनसुना कर दिया है। ये दूसरी लाइफ लाइन उसने इस्तेमाल की। उसके जीवन में जो उसने निर्णय जो लिया है कि किसी के नकारात्मक बातों को अनसुना करना। अभी तीसरी बात, वो उसके जीवन में हमेशा परमेश्वर के प्रति वो सकारात्मक अंगीकार करता था। और सकारात्मक अंगीकार उसके भजन संहिता में पूरा लिखा है कि कैसे सकारात्मक अंगीकार करता था। क्योंकि नीति वचन उसका 18वां अध्याय उसके 21वें वचन में लिखा है कि जो कोई ये जुबान में जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य है, जो कोई इस जुबान को इस्तेमाल करना चाहता है वो उसका फल भी खाएगा। जब हम सकारात्मक बोलते हैं, सकारात्मक अंगीकार करते हैं, तो फिर वैसे ही हमारे जीवन में होता है। और दाऊद वैसा ही करता था। भजन संहिता 23 में वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराई में ले चलता है, वो मुझे सुखदाई झरनों के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है।
चाहे मैं घोर अंधकार के वादी से चलूँ तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा सोटा और लाठी मेरी सहायता करती है। शत्रु के सामने तू मेरे लिए मेज को बिछाता है। तूने मेरे सर पर हर्ष का तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय करुणा और भलाई मेरे साथ होती रहेगी और मैं यहोवा के भवन में वास करूंगा। ऐसे सकारात्मक अंगीकार वो अपने जीवन में करता था। इतना ही नहीं, भजन संहिता 91 में लिखा है, वो बोलता है कि मैं परम प्रधान के गुप्त छाया में वास करता हूं, इसलिए सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाऊंगा। ना तो दिन की धूप से ना रात की चांदनी से मुझे हानि होगी। 1000 मेरे बाएं ओर गिरेंगे और 10,000 मेरे दाएं ओर गिरेंगे और किसी तरीके से मुझे हानि नहीं होगी। और जो हथियार मेरे विरुद्ध बना कभी कामयाब नहीं होगा और कोई बीमारी मेरे डेरे के नजदीक नहीं आएंगी। मेरे निमित्त वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा ताकि मेरे पैरों को ठेस न लगे। उसने मेरे पैरों को चट्टान पर स्थिर किया है। वो मुझे दीर्घाय से तुप्त करेगा। मैं पुकारूंगा, वो मुझे आवाज देगा। और ऐसे ऐसे अंगीकार, सकारात्मक अंगीकार दाऊद अपने जीवन में करता है और ये उसके लिए, उसके जीवन में लाइफलाइन ठहरी कि वो हमेशा सकारात्मक अंगीकार करता था। प्रियो, मैंने पहले ही बताया कि आज का हमारा विषय है लाइफलाइन। लाइफलाइन में से ऐसे निर्णय जीवन में सफल होने के लिए हुए कदम को बोलते हैं लाइफलाइंस। जैसे क्विज में सफल होने के लिए लाइफलाइंस दिए जाती है और वो इस्तेमाल करने के लिए जो कोई सही इस्तेमाल करता है वो क्विज में सफल होता है। तो यहाँ पर दाऊद ने अपने जीवन में 7 ऐसे लाइफलाइंस इस्तेमाल किए। तो पहला लाइफलाइन जो उसका था कि परमेश्वर के प्रति जो उसके विचार जो थे वो भले ही थे। वो हमेशा ये विचार करता था कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे पसंद करता है। वो दूसरी बात उस लाइफलाइन ये थी कि वो हमेशा नकारात्मक बातों को, अपनी पीठ उसके नकारात्मक बातों को सुनता नहीं था, नजरअंदाज करता था। और तीसरी बात, वो हमेशा सकारात्मक अंगीकार करता था। अभी चौथा बाइबल कहती है कि दाऊद को शमूएल ने जब राजा करके अभिषेक किया तो तब वो तुरंत राजा नहीं बना। वो साउल राजा के दरबार में कार्य करने लगा और साउल राजा ने देखा कि दाऊद जो है बड़े बुद्धिमानी से कार्य कर रहा है और उसने देखा कि ये अभिषेक भी है। और साउल राजा ने ये भी देखा कि जब तक कि ये जब दाऊद जीवित है तब तक कि उसका जो बेटा जो है जोनाथन राजा नहीं बन सकता। और इसलिए साउल राजा दाऊद को मारने का प्लान करता है और साउल से बचने के लिए दाऊद दर दर के ठोकर खाता है और कभी मरुस्थल में, कभी गुफा में, कभी पहाड़ी में वो घूमते रहता है। ऐसे वो 13 से 14 साल घुमा, ऐसे दर दर की ठोकरें खाए। यहाँ तक कि बाइबल कहती है कि वो अपने खाने के लिए, रोटी के टुकड़े के लिए भी मोहताज था। और एक जगह पे पहला शमूएल उसका 22वां अध्याय उसे दूसरे वचन में लिखा है कि दाऊद ने अपने लिए 400 लोगों की सेना बनाई है। वो ऐसे लोग थे, वो असहाय लोग थे, वो परेशान लोग थे, कर्जे में लोग थे। ऐसी लोग की उसने सेना बनाई और सेना का वो कमांडर बना, क्योंकि वो हमेशा ये विश्वास करता था कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है राजा करने के लिए और वो मुझे अवश्य राजा बनाएगा और इसलिए मुझसे जो बनता है मुझे अवश्य वो करना चाहिए। वो विश्वास से कार्य करता था, विश्वास से जीवित रहता था। हबक्कुक की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है कि जो विश्वासी जो है विश्वास से जीवित रहेगा, धर्मी जन जो है विश्वास से जीवित रहेगा। और ये विश्वास के द्वारा ही ये दाऊद जीवित था, क्योंकि वो 13 से 14 ठोकर खाने के बावजूद भी, दर दर के ठोकरें खाने के बावजूद भी उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। उसने अपने लिए 400 लोगों की आर्मी बनाई, उसका कमांडर बना। उसके बाद बाइबल कहती है कि 2 शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन, यहूदा के लोग आते हैं और यहूदा के लोग राजा को दाऊद करके अभिषेक करते हैं और वो यहूदा के गोत्र पे 7 साल राज्य करता है। उसके बाद ऐसा लिखा है 2 शमूएल उसका 5वां अध्याय 3 से 5 में लिखा है कि इजराइल के लोग आते हैं, इजराइल के 11 गोत्र के लोग आते हैं और दाऊद को फिर से इजराइल के ऊपर राजा करके अभिषेक करते हैं और इजराइल के ऊपर वो 33 साल ऐसा राज करता है। और इसका जो जीवन जो है विश्वास का जीवन था, क्योंकि 13 से 14 साल और राजा बनाए तक और राजा बनने के बाद भी उसका जीवन पूरा विश्वास का जीवन था। और विश्वास का जीवन जीना ये एक उसके लिए लाइफ लाइन थी। ये चौथी लाइफ लाइन थी। और 5वीं, 1 शमूएल उसका 30वां अध्याय उसका 6वें वचन में ऐसा लिखा है कि
दाऊद राजा बनने से पहले जब वो 400 लोगों का कमांडर था, वो फिलिस्तीनी देश में चला जाता है और फिलिस्तीन का राजा दाऊद को जिकलैग नाम के एक नगर को दे देता है। उसको कहता है कि तू ये इस नगर में रहे, और वो जिकलैग नगर में 400 लोगों के साथ रहने लगता है। और एक बार ऐसा होता है कि दाऊद फिलिस्तीनी राजा को मदद करने के लिए जिकलैग से बाहर चला जाता है और अमालेकी उसका फायदा उठाते हैं। जब अमालेकी ने देखा कि दाऊद और उसके साथ जो 400 जो लोग हैं ये जिकलैग को छोड़कर बाहर चले गए हैं और फिर दूसरे राजा को मदद करने के लिए गए हैं, तो वो आते हैं और वो पूरे शहर को, पूरे नगर को आग से फूंक डालते हैं। और दाऊद की दोनों पत्नियां, उसके बच्चे और 400 जो उसके साथी थे, उनके बच्चे, उनकी बीबियां और उनके पास जो भी भेड़ बकरी था, सबको कैप्टिव लेकर वो अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और ऐसा लिखा है कि जब दाऊद अपने 400 साथी के साथ जब जिकलैग में आते हैं तो देखते हैं कि पूरा नगर बड़ा ये हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, क्योंकि अमालेकी लोगों ने उसको आग से फूंक डाला था। और लोग अपने बच्चों को देखकर, अपने जो नुकसान हुआ उसको देखकर बड़े रोने लगे। बाइबल कहती है कि वो इतना रोने लगे कि उनमें ताकत नहीं रही रोने की। और लोग वास्तविक वो दाऊद को पथराव करने वाले थे, पथराव से मारने वाले थे, उनको लगा कि दाऊद की वजह से ही ऐसा हुआ। लेकिन पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय उसके 6वें वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने, दाऊद ने अपने परमेश्वर के वादों को स्मरण कर करके हिया बांधा, उसने एनकरेज किया। प्रियो, उसने जो परमेश्वर ने उसके साथ जो वादे किए थे, जो उसको राजा बनाने का, जो उसने राजा करके शाऊल ने उसको अभिषेक किया था, वो उसने स्मरण किया, उसके वादों को स्मरण किया कि परमेश्वर उसको आगे बढ़ाएगा। और उस वादों को स्मरण करके उसने अपने आप को हिया बांधा, ऐसा लिखा है। कई बार हमारे जीवन में कभी बार कठिन परिस्थिति आती है, लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे साथ जो वादे किए, जो उसने साथ हमारे साथ जो शांति की वाचा बनाई है, उसको हमको स्मरण कर करके अपने आप को हिया बांधने की आवश्यकता है। जैसे दाऊद ने परमेश्वर के वादों को स्मरण कर करके अपने आप को हिया बांधा। और हिया बांधना इधर से ये 5वीं लाइफ लाइन में जो दाऊद ने इस्तेमाल किए। लाइफ लाइन का मतलब ऐसे निर्णय, ऐसे कदम सफल होने के लिए लिए हुए निर्णय को या कदम को लाइफ लाइन बोलते हैं। और जो दाऊद ने ये 5वीं लाइफ लाइन इस्तेमाल किया। अभी 6वीं लाइफ लाइन, पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय उसका 7 से 8 में ऐसा लिखा है कि अभी जब लोग उसको पथराव करने वाले थे, तो तब वो याजक के पास जाता है और याजक को बोलता है ये एपोद लेके आओ जाओ, और वो एपोद पहन लेता है। और एपोद पहनने के बाद वो मंदिर में जाता है और मंदिर में प्रार्थना करता है और प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, मेरा जो इतना नुकसान जो हुआ, और ये मेरे जो बीबी और मेरे जो बच्चे जो है और बाकी जो लोग हैं और उनके उतने बीवी हैं, उनके बच्चे और उनके भेड़ बकरियां, इतना बड़ा नुकसान हो जाए, क्या मैं उसको रिकवर कर पाऊंगा और क्या मैं अमालेकी का पीछा करूं? तब परमेश्वर ने कहा कि तू अमालेकी का पीछा कर। और तब वो अमालेकी का पीछा करता है। और दाऊद के साथ सिर्फ 400 लोग थे और 400 लोगों ने हजारों अमालेकी को मारा, लेकिन दाऊद के एक भी साथी का नुकसान नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि उसने परमेश्वर की अगुवाई मांगा, परमेश्वर का गाइडेंस मांगा। और ये गाइडेंस मांगना ये दरअसल एक लाइफ लाइन है। जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने एक क्विज को सुना, कभी हम किसी का गाइडेंस मांग सकते हैं, किसी इसका गाइडेंस मांग सकते हैं, जो ऑडियंस जो बैठे हैं उनका गाइडेंस मांग सकते हैं, अपना जो मित्र जो है उसका गाइडेंस मांग सकते हैं, और परमेश्वर के जो वचन जो है उससे भी हम मदद ले सकते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसने परमेश्वर का गाइडेंस लिया और परमेश्वर ने उसको गाइडेंस किया और उसके अनुसार उसने दाऊद ने अमालेकी का पीछा किया, अमालेकी को पूरी रीति से उसने तहस नहस कर दिया। और ये 6वीं लाइफ लाइन दाऊद ने इस्तेमाल किया कि वो हमेशा परमेश्वर के अगुवाई पे हमेशा निर्भर रहता था, हमेशा उसका गाइडेंस, परमेश्वर का हमेशा वो गाइडेंस लेता था। बिना गाइडेंस के वो कभी भी लड़ाई को नहीं गए। ये 6वीं लाइफ लाइन उसने इस्तेमाल किया। और अभी 7वीं लाइफ लाइन, दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय से 13 वचन में लिखा है कि दाऊद से एक बार पाप हुआ, उसने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया और व्यभिचार करने के बाद वो गर्भवती हुई। और तब नाथान नाम का भविष्यवक्ता दाऊद के पास आता है और दाऊद को बोलता है ये तूने क्या किया? तब दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय 13 वचन में लिखा है कि दाऊद पछताता है
नाथान को बोलता है मुझसे बड़ी गलती हुई है और मैं पश्चाताप करता हूँ, दोबारा ऐसा न करने का मैं निर्णय लेता हूँ। और जब वो ऐसा अपने दुख का इजहार करता है, अपने पश्चाताप का इजहार करता है, तो नाथान भविष्यद्वक्ता दाऊद को कहता है कि नियम के अनुसार तुझे पथराव करके मर जाना चाहिए था, लेकिन तूने पश्चाताप किया है, इसलिए परमेश्वर ने तेरे पश्चाताप को ग्रहण किया है और तू नहीं मरेगा। और ये सातवीं बात है, पश्चाताप करना है, ये दाऊद के लिए लाइफ लाइन ठहरी। प्रियो, जीवन में सफल होने के दाऊद ने 7 ऐसे लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया। हम भी दाऊद के समान ऐसे ही 7 लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे लिए लाइफ लाइन जो है रखी है, और वो लाइफ लाइन जो है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 7 लाइफ लाइन में फिर से दोहराता हूँ। पहली लाइफ लाइन जो है वो हमेशा ये विचार करता था कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और परमेश्वर मुझसे पसंद करता है। हम हमेशा बोलते रहे कि प्राय अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, परमेश्वर हमेशा हमसे प्यार रखता है, परमेश्वर हमेशा हमसे पसंद करता है। ये पहली लाइफ है। और दूसरा, हमेशा ये दाऊद जो नकारात्मक बातों को अनसुना करता था। और हमको भी चाहिए कि जो नकारात्मक बातें जो हमारे कान पर पड़ते हैं उसको हमको अनसुना करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हम जो सुनते हैं उसके द्वारा, नकारात्मक बातें सुनने के द्वारा उसका असर हम पर होता है। इसलिए नकारात्मक बातों को हम अनसुना कर दें। ये दूसरी लाइफ लाइन है। तीसरी लाइफ लाइन है, ये हमेशा दाऊद सकारात्मक अंगीकार करता था। भजन संहिता 23 में उसका सकारात्मक अंगीकार है, भजन संहिता 51 में उसमें उसका सकारात्मक अंगीकार है। हम लगातार अपने जीवन में सकारात्मक अंगीकार करें, क्योंकि नीति वचन उसका 18वां अध्याय उसका 21 वचन में लिखा है कि जो कोई अपने सकारात्मक अंगीकार करेगा उसका वो फल खाएगा। ये अब चौथे जो लाइफ लाइन जो उसे है, तो हमेशा विश्वास के साथ जीवित रहेगा। जब दाऊद को राजा करके अभिषेक किया, वो तुरंत राजा नहीं बना, लेकिन 12 से 14 साल वो दर दर की ठोकरें खाने लगा। ये 12 से 14 साल उसका जीवन वह विश्वास का जीवन था। वो हमेशा अपनी निगाहें परमेश्वर को और लगाता था। उसको मालूम था कि उसको सहायता वहां से जरूर मिलेगी। ये चौथी लाइफ लाइन दाऊद ने इस्तेमाल किया। पांचवी लाइफ लाइन, कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को हियाव बनाता था। और अपने आप हमको भी अपने जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को परमेश्वर के वादों को स्मरण कर करके अपने आप को हियाव बनाने की आवश्यकता है। और छठवीं लाइफ लाइन जो है वो हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहता था। प्रियो, हमको भी हमेशा पवित्र आत्मा के अगुवाई पर निर्भर होना है। हमको हमेशा पवित्र आत्मा को पूछना है क्या मैं ऐसा करूं, क्या मैं ऐसा करूं या नहीं करूं, क्या मैं उधर जाऊं या नहीं जाऊं। इस तरह हमको अपने जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई, उसकी सहायता लेने की आवश्यकता है। जैसे दाऊद ने परमेश्वर की अगुवाई उसने मांगी, क्या मैं ऐसा करूं, तब परमेश्वर ने कहा तू कर। ये छठी बात है जो दाऊद ने ये छठवीं लाइफ लाइन है जो दाऊद ने अपने जीवन में इस्तेमाल किया। और सातवीं लाइफ लाइन, दाऊद हमेशा पछताता था। जल्दी से जितने जल्दी होके उतना जल्दी वो पछताता, और उसका जल्दी पछताना उसके लिए एक लाइफ लाइन ठहरा। प्रियो, ऐसे 7 लाइफ लाइन का दाऊद ने इस्तेमाल किया, और ये 7 लाइफ लाइन का इस्तेमाल करने की वजह से वो अपने जीवन में सफल ही रहा। बाइबल कहती है कि दाऊद ही ऐसा राजा हुआ कि जिसके विषय में परमेश्वर खुद गवाही देता है। वो कहता है कि उसमें कमी घटी तो हुई, वो परफेक्ट तो नहीं था, लेकिन वो मेरे मन के अनुसार है। मतलब वो अगर गलती भी करता था तो वो तुरंत अपने प्रेम का इजहार करता था, गलती भी करता था अपने पश्चाताप का इजहार करता था, अपने वो काइंडनेस का इजहार करता था। जैसे मपीबोशेत के लिए उसने काइंडनेस का इजहार किया, और परमेश्वर दाऊद के विषय में ऐसे गवाही देता है कि वो मेरे हृदय के अनुसार है, क्योंकि वो अपने जीवन में 7 लाइफ लाइन का इस्तेमाल करता था। प्रियो, हम भी ऐसे 7 लाइफ लाइन्स का इस्तेमाल अपने जीवन में कर सकते हैं। और दाऊद के समान जैसे वो अपने जीवन में कामयाब रहा, उसने एक भी लड़ाई नहीं हारी, हम भी अपने जीवन में हमेशा कामयाब रह सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम पर ऐसा अनुग्रह किया है कि हम हर परिस्थिति में हम कामयाब रह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हम पर ऐसा अनुग्रह किया कि वो हम सब परिस्थिति में, हम हर परिस्थिति में सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लाइफ लाइन्स जो है, जो निर्णय जो है, कदम भी है, वो भी हमको अपने जीवन में अपनाना है। प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज का जो हमारा जो विषय जो है कि
दाऊद ने 7 लाइफ लाइन्स का इस्तेमाल किया, जिसके द्वारा वो अपने जीवन में सफल रहा, विक्टोरियस रहा। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे और आपको भी आशीष दे।